सदर रजब तैयब एर्दोगान दौरा पाकिस्तान मुकम्मल करके वापस रवाना। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वफाकी वज़रा और दीगर हुकाम ने रुखसत किया। तुर्क सदर ने वज़ीर-ए-आज़म और सदर को तुर्क साख्ता गाड़ी तोहफे में दी। वज़ीर-ए-आला पंजाब के तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से मुलाकात। मरीम नवाज ने मियां नवाज शरीफ का सलाम और पैगाम पहुंचाया। मुझे किसी का कोई ख़त नहीं मिला, कोई ख़त मिला तो पढ़ूंगा भी नहीं, वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा। आर्मी चीफ जनरल नासिर मंदिर की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा मुल्क बहुत अच्छे अंदाज में आगे बढ़ रहा है, ख़त की बातें सब चालें हैं। पाकिस्तान में तरक्की हो रही है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। 9 मई को हद कर दी गई, अब आपको बुनियादी हुकूक याद आ गए, आप तस्लीम करते हैं 9 मई का जुर्म सरजद हुआ। फौजी अदालतों के केस में जस्टिस मुसर्रत हिलाली का वकील सलमान अकरम राजा से सवाल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा आपकी पार्टी ने मिलिट्री कोर्ट्स के क़याम की हिमायत की। सलमान अकरम राजा ने कहा मैं किसी सियासी जमात की नुमाइंदगी नहीं कर रहा, उस वक्त उन्होंने गलत किया था। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा ये क्या बात, ओपोजिशन में आकर कह दे माजी में जो हुआ गलत था। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा 21वीं तरमीम में एक नुक्ता अच्छा था कि सियासी जमातों पर इतलाक नहीं होगा। जस्टिस अजमत सईद की अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उन्होंने 21वीं तरमीम का फैसला लिखा था, समात 18 फरवरी तक मुलतवी। जस्टिस सरफराज डोगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कायम मुकाम चीफ जस्टिस तैनात कल हल्फ उठाएंगे। वज़ारत कानून और इंसाफ से नोटिफिकेशन जारी। सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी हल्फ लेंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक जस्टिस अतीक शाह कायम मुकाम चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट तैनात। जस्टिस जुनैद गफ्फार कायम मुकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट मुकर्रर। जस्टिस एजाज सवाती को कायम मुकाम चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट तैनात कर दिया गया। उधर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की हल्फबर्दारी मुलतवी, कल हल्फ उठाएंगे। पहली मरतबा तकरीब आज़ाद अदालत उस्मा के अहाते में होगी। IMF वाफ जजेस नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को मिला। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने सेनेट इजलास से खिताब में कहा चीफ जस्टिस अदलिया के सरबराह की हैसियत से काम करते हैं। IMF ने इस हवाले से चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा। IMF वाले किसी मुकदमे का पूछने नहीं गए। IMF को चिट्ठियाँ लिखी जाती हैं, अदालतों में ये हो रहा है, इस पर एक्शन लें। शिबली फराज बोले नून लीग और पीपल्स पार्टी क़यादत पर करप्शन केसेस थे, दोनों ने एक दूसरे पर मुकदमात बनाए थे। शेर अफजल मरवत के हक में PTI से आवाज़ें उठने लगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक अली अमीन गंडापुर के शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकालने का फैसला वापस लेने की दरख्वास्त। जुनैद अकबर ने कहा बुरे वक्त में साथ देने पर शेर अफजल मरवत का एहसानमंद हूँ। शौकत यूसुफजई ने कहा शेर अफजल मरवत निडर और मुश्किल वक्त का साथी है। शहरियार अफरीदी बोले शेर अफजल की पार्टी के लिए खिदमात हैं, बानी से बात करेंगे। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत ने खामोशी तोड़ दी। एक्स पर लिखा PTI रहनुमाओं कारकुनों से कहूँगा नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ उठाएं। 8 फरवरी को कौम ने जिसे मैंडेट दिया उसे बाहर रखा गया। फौरी तौर पर आज़ादाना इंतखाबात कराए जाएं। PTI रहनुमा असद कैसर का PFUJ के एहतजाज से खिताब, कहा मुतनाज़ पीका कानून के खिलाफ पूरी कौम को बाहर निकलना होगा। मौलाना फजल रहमान बोले आमरों ने हमेशा सबसे पहले मीडिया का गला घोंटने की कोशिश की, यकीन है सहाफ़ी खुद ज़ाब्ता अखलाक बनाएं तो ये सबसे बेहतर होगा। जमहूरियत अपना मुकदमा हार रही, डमी नुमाइंदे अवाम का केस नहीं लड़ सकते। महमूद खान अचकज़ई ने कहा फैसला करना होगा, जो आइन पर हर्फ लेते हैं सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे।
भारतीय फौज के घिनौने मंसूबे का पर्दाचाक। भारतीय फौज के आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बदअमनी फैलाने की तफसीलात मंजर-ए-आम पर आ गई। सिक्योरिटी ज़रा के मुताबिक धमाका खेज़ मवाद की नकलो हमल और इस्तेमाल के जरिए तकरीब कारी की जा रही है। 4 से 6 फरवरी के दौरान बटल सेक्टर और रावलाकोट में 4 भारतीय IEDs बरामद। भारतीय IED से एक शहरी शहीद भी हुआ। पाकिस्तान का बदअमनी फैलाने और IEDs की नकलो हमल पर भारत से एहतजाज। सह मुल्की सीरीज का चैंपियन कौन, पाकिस्तान या न्यूजीलैंड? फैसला कल। शाहीन और कीवीज के माबैन कल कराची में सह मुल्की सीरीज का फाइनल। कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। कीवीज टीम की कराची में प्रैक्टिस। कप्तान मिचेल सेंटनर ने कहा कल टाइटल अपने नाम करने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान ने आखिरी लीग मैच में जनूबी अफ्रीका को 6 विकेटों से हराया। ग्रीन शर्ट्स ने अपनी तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल करने का रिकॉर्ड कायम किया। जनूबी अफ्रीका का 353 रन का हदफ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। कप्तान और नायब कप्तान की सेंचुरियां रिकॉर्ड शराकत। मोहम्मद रिजवान 122 रन पर नॉट आउट रहे। सलमान अली आगा ने 103 गेंदों पर 134 रन बनाए। सेंचुरी मेकर कप्तान मोहम्मद रिजवान ने नेशनल स्टेडियम में बोर्ड पर अपना नाम दर्ज किया। सलमान अली आगा स्कोर बोर्ड पर अपना नाम दर्ज करने नहीं आए। जनूबी अफ्रीकी खिलाड़ियों से तल कलामी। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स पर भारी पड़ गई। शाहीन आफरीदी, सऊद शकील और कामरान गुलाम पर ज़ाब्ता अखलाक की लेवल 1 की खिलाफ वर्जी पर जुर्माना। शाहीन आफरीदी पर मैच फीस का 25%, सऊद और कामरान पर 10% जुर्माना। किंग शिंग कहना बंद करें, बाबर आजम की दरखास्त। मीडिया से गुफ्तगू में कहा मैं अभी किंग नहीं, करियर के अख्ताम पर पता चलेगा कौन किंग है। ओपनिंग नया रोल है, टीम की डिमांड पर यह जिम्मेदारी ली। कोशिश करता हूं अच्छा खेलूं, सेट होने के बाद लंबी इनिंग्स नहीं खेल पा रहा। यहाँ कोई बाबर या शाहीन नहीं, सिर्फ पाकिस्तान है। सह मुल्की सीरीज का मकसद चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयारी करना है। स्टार फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी पर बहुत खुशी है। मेरे आखिरी ओवर अच्छे नहीं रहे। मैथ्यू ब्रिस्की से मैदान में गर्मा गर्मी हुई, अब हम अच्छे दोस्त हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में 6 रोज बाकी। शायकीन के दिलों की धड़कनें तेज। अफगान क्रिकेट टीम की LCCA ग्राउंड में प्रैक्टिस। जनूबी अफ्रीका न्यूजीलैंड की टीमें भी ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान में मौजूद। बांग्लादेशी टीम के कप्तान चांदू कहते हैं हमारा हर खिलाड़ी ट्रॉफी जीतने के लिए पुरजोश है, हम चैंपियन बनना चाहते हैं। मुझे साजिश के जरिए KP काबीना से हटाया गया, वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगी। बुशरा बीबी की तर्जुमान मिशाल यूसुफजई की अदालत पेशी के मौके पर गुफ्तगू। कहा बानी के वाज़ेह अहकामात हैं, पार्टी ओहदा रखना होगा या काबीना का। अब भी इस बात पर कायम हूँ, बुशरा बीबी मर्जी से डी चौक से नहीं गई। बुशरा बीबी ने बताया अब वो बानी PTI के साथ ही बाहर निकलेंगी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ गिलानी के 4 बेटों समेत कई अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी। मुल्तान के जुडिशल मजिस्ट्रेट का मुल्जिमान को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। अरकान कॉपी सपी अब्दुल कादिर गिलानी, अली मूसा गिलानी, अली कासिम गिलानी, MPA अली हैदर गिलानी शामिल। अदालती हुक्मतूली पर साबिक अरकान असम्बली और वकला के भी वारंट जारी। मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ियों का दूसरे रोज भी एहतजाज। इस्लामाबाद में भूख हड़ताली कैंप से सदर PFUJ अफजल भट्ट का खिताब। कहा कल के भूख हड़ताली कैंप के बाद मुल्क भर में रैलियां निकालेंगे, आइंदा के लाहे अमल का ऐलान किया जाएगा। लाहौर में भूख हड़ताली कैंप में सहाफ़ी और सिविल सोसाइटी के अरकान शरीक। PFUJ के सेक्रेटरी जनरल अरशद अंसारी ने कहा इस कानून के मुताबिक हुक्मरानों को पूछने वाला कोई नहीं। मुल्क के दीगर शहरों में भी प्रेस क्लब्स के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगाए गए।
लाहौर में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम लर्न ग्रो प्ले हॉकी क्लिनिक का इनेकाद। स्पेशल ओलंपिक्स में जर्मन और हॉलैंड क्लब्स के खिलाड़ी बच्चों की हॉकी सीखेंगे, जबकि स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लखानी के बतौर मेहमान ख़ुसूसी शिरकत। रौनक लखानी और हॉलैंड के सफीर ने बच्चों के साथ गपशप की। रौनक लखानी का तकरीब से खिताब, कहा स्पेशल बच्चों ने इंटरनेशनल सतह पर बेशुमार मेडल्स जीत रखे हैं। स्पेशल बच्चे हॉकी के मैदान में भी पाकिस्तानी परचम बुलंद करेंगे। घरों में गाड़ियां धोना पड़ेगा महंगा। घर में गाड़ी धोने पर 10,000 रुपये जुर्माना होगा। नोटिफिकेशन जारी। लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर महकमा माहौलियात ने अहकाम जारी कर दिए। तमाम गैर कानूनी सर्विस स्टेशन भी फौरी बंद कराने का हुक्म। पानी रिसाइकिल करने के लिए सिस्टम के बगैर सर्विस स्टेशन पर 1 लाख रुपये जुर्माना होगा। रहमतों और बरकतों वाली शब बारात आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जा रही है। मुल्क भर में मसाजिद और घरों में इबादत का एहतमाम। जिक्र अज़कार की महफिलें। मसाजिद को रंगारंग कुमकुमों से सजा दिया गया। शहरी अपने प्यारों। भारतीय नयाद खातून अमरीकी नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर बन गई। तुलसी गबार्ड ने ओहदे का हलफ उठा लिया। अमरीकी सेनेट ने 48 के मुकाबले में 52 वोटों से तौसीक की। चालिस्तान के सहरा में धूल उड़ाती गाड़ियां। 20वीं चालिस्तान डेजर्ट रैली का क्वालिफाइंग राउंड जुनेद खुद ने जीत लिया। आसिफ फसल जाफरी दूसरे, जैद महमूद तीसरे नंबर पर रहे। स्टॉक कैटेगरी में मोहम्मदुल्लाह बरफत ने पहली, सैयद आसिफ इमाम ने दूसरी और अवैस शाहवानी ने तीसरी पोजीशन हासिल की। विमेन कैटेगरी में सलमा मरफत और दीना पटेल ने पहली पोजीशन हासिल की। लालन अखवंजादा दूसरी और जुनैरा महमूद की तीसरी पोजीशन। यूएफा चैंपियंस लीग में बायर्न म्यूनिख ने सेल्टिक को शिकस्त दे दी। क्लब वर्क ने एटलांटा को 2-1 से हरा दिया। फेनर्ड ने एसी मिलान को मात दी। इंग्लिश प्रीमियर लीग में एवर्टन और लिवरपूल का आसाब शिकन मैच 2-2 गोल से बराबर। चैंपियनशिप में ब्रिस्टल सिटी ने स्टॉक सिटी को 2-0 से मात दी। सदाकार, अदाकार, हिदायतकार और मेज़बान बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ज़िया मोहिउद्दीन की आज दूसरी बरसी। ज़िया मोहिउद्दीन की आवाज़ का हर कोई दीवाना था। बरतानिया में भी अदाकारी के जौहर दिखाए। इनकलाबी शायर और अदीब फैज़ अहमद फैज़ का यौम पैदाइश। फैज़ अहमद फैज़ ने जुल्म और इस्तबदाद के खिलाफ अवामी जज्बात को जुबान दी। समाजी इंसाफ, अमन और मसावात उनकी शायरी का नुमायां पैगाम रहा। और लाजवाब धुनों के खालिक, मौसीकार और गुलकार रोबिन घोष को मद्दाहों से बिछड़े 9 साल बीत गए। उनकी बनाई धुनें आज भी कानों में रस घोलती हैं। रोबिन घोष माजी की मकबूल अदाकारा शबनम के शौहर भी थे।